नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको पौष मास के बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीमा और बहन सुधा थी। सुधा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक बार पौष का महीना आया। सुधा ने पौष मास के नित्य नियम ले लिया। वह सुबह स्नान करती, पीला वस्त्र पहनती, विष्णु भगवान की पूजा करती, उनकी व्रत करती और उनकी कथा कहानी सुनती। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी आते और सोने का कटोरा व 4 लड्डू दे जाते। एक दिन पड़ोसन ने रीमा के कान भरे कि तुम्हारी ननद के पास न जाने कौन आता है, सोने का कटोरा व 4 लड्डू दे जाता है। भाभी ने अपने पति से कहा, आपकी बहन घर में रहने योग्य नहीं है, इसके पास न जाने कौन आता है, सोने का कटोरा व 4 लड्डू दे जाता है। तब मोहन बोला, बताओ क्या करें। तब भाभी बोली, इसे जंगल में गाड़ आओ। भाई ने न कुछ सोचा न कुछ समझा, ले गया बहन को जंगल में गाड़ने। गड्ढा खोदते खोदते सुबह से शाम हो गई। गड्ढा नहीं खुद पाया। जितना खोदता उतना छोटा होता जाता। जंगल में ही रात हो गई। सुधा ने मन ही मन भगवान विष्णु से कहा, कल बृहस्पतिवार का मेरा व्रत है, पूजा की सारी सामग्री आ जाए और सारी तैयारियां हो जाए। सुबह होने पर भाई बहन ने देखा कि गंगा जमुना बह रही हैं। भाई बहन दोनों के वस्त्र आ गए हैं। भाई बहन दोनों ने स्नान किया, फिर पीले वस्त्र धारण किए। जंगल में ही केले का पेड़ उग आया। तब भाई और बहन ने केले का विधि विधान से पूजा किया, चिड़ियों को दाना पानी रखा और जल का दान किया। फिर बहन ने कथा कहानी कही, भाई ने सुनी और भगवान विष्णु आए। सोने का कटोरा और 4 लड्डू बहन को दे दिए और चांदी का कटोरा और 2 लड्डू भाई को भी दे दिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी बहन गंगा जल की तरह पवित्र है, उसमें कोई दाग नहीं है। भाई ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और अपनी बहन से भी क्षमा मांगी। फिर भाई अपने बहन को कंधे पर बैठा कर घर लाया। उसकी भाभी देखी और गुस्से से बोली, इसको कंधे पर बैठा कर क्यों लाए हो। तब भाई ने सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद भाभी ने अपनी ननद से क्षमा मांगने लगी। ननद ने कहा, भाभी क्षमा हमसे नहीं, विष्णु भगवान से मांगिए। फिर भाभी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। अगले दिन से सुधा के साथ उसके भाई भाभी भी पौष मास के नित्य नियम करने लगे, जिसके फल स्वरूप उनके घर में धन दौलत पुत्र पौत्री की वृद्धि हुई। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करते। उनकी स्त्री न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देव बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर दाने ले जाती और पाठशाला जाते समय मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वह जौ सोड़ के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह
तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ को बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी तो उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के गुण और रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालत हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा आओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तू प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम पूर्वक से पूजा पाठ करने लगे और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगे। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गए। वह ब्राह्मण भी सुखी पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हे विष्णु भगवान जी, जैसे कृपा आपने उन पर की वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय।